राम राम सभी भाइयों को। हम आपको आज इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सर्दियों में तो कौन सा ब्रांड लगाना चाहिए, कौन सा सही रहता है, और गर्मी में कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा सही रहता है। तो हम आप सब से उम्मीद करते हैं हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। हमारा YouTube चैनल का नाम है पॉली हाउस फार्मिंग। तो हम पॉली हाउस में जो भी फसल करते हैं उससे संबंधित ही वीडियो डालेंगे, और जैसे कि फार्मिंग, खेती के बारे में भी डालेंगे। तो हमने तो दोस्तों इसमें ये लगाया है PS64, और ये सर्दियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए हमने लगाया है। और ये पैकेट हमें पड़ता है 9,140 रुपये का। इसमें 1000 बीज आते हैं, और हमारे इस पॉली हाउस में हमने 8,000 बीज लगाए हैं, यानी कि ऐसे 8 पैकेट लगाए। और सर्दियों में तो ये ठीक रहता है। गर्मियों में आता है कैप्टन स्टार ठीक रहता है, क्योंकि ये जो कैप्टन स्टार बीज है वो सर्दी में काम नहीं देता, वो गर्मी में ही काम देता है। और हमारे पॉली हाउस में हमने लगाया P64। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि P64 है जो अच्छा है बीज। हमें आज हमारे पेड़ हो गए 20 दिन के, देख लो दोस्तों। ये हमारा पौधा है, अच्छा है, ठीक है। हमें पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो बीज लगाते हैं उस वक्त विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए जो हम बीज लगा रहे हैं वो कौन सा ब्रांड है, क्या है, ये कौन सी ऋतु में लगता है, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम गलत लगाएंगे तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। हमने इसमें ये पेड़ 8 दिन के हुए थे जब ड्रिचिंग की थी होमिक एसिड की। होमिक एसिड की ड्रिचिंग करने का मतलब है हमारे जो ये पत्ते हैं, जो पीलापन आ जाता है पत्तों पे, वो ठीक होता है, पत्ते में कोई रोग नहीं आता, इसलिए मैं होमिक एसिड की थी। और अब हम जो करने वाले हैं इसमें ड्रिचिंग करेंगे। पहले तो हम बायोजोडी सैप्रूट के नाम से एक दवाई आती है, उसका ड्रिचिंग निकालेंगे। बायोजोडी सैप्रूट की ड्रिचिंग निकालने का ये फ़ायदा है कि जो हमारा पेड़ का तना है, ये तना मजबूत हो जाएगा, और जो हमारे नीचे ज़मीन में इनकी जड़ें चल रही हैं वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो बायोजोडी सैप्रूट की ड्रिचिंग निकालना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉली हाउस में। तो भाइयों, आप भी बायोजोडी सैप्रूट की ड्रिचिंग निकालो। और दूसरी बात, आप बायोजोडी सैप्रूट की ड्रिचिंग निकालने के बाद 5 दिन के बाद माइक्रो राजा की ड्रिचिंग तो ज़रूर से ज़रूर निकालना भाइयों। क्योंकि जो माइक्रो राजा है हमारे, फिर हम पानी चलाएंगे, उसमें खाद चलाएंगे, तो माइक्रो राजा जो है हमारी खाद को, पानी को अच्छे से ऑब्जर्व करने में मदद करता है पेड़ की। क्योंकि माइक्रो राजा वो काम करता है जैसे कि हम खाना खा लिए तो खाना पचाने के लिए हमें डोलना पड़ता है, कुछ भी काम करना पड़ता है, क्योंकि बैठे बैठे खाना नहीं पचेगा। तो माइक्रो राजा वही काम करता है, इनको जो भी है वो पचा देता है। तो भाइयों, सभी से निवेदन है माइक्रो राजा की ड्रिचिंग करें। और अभी जो पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों में ज़्यादातर दिक्कत आती है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर, देसी भाषा में सफ़ेद मच्छर, छोटे छोटे मच्छरों की आती है, हमारे तो नहीं है। तो उनके लिए पहली बात तो आप बायो R303 जो दवा आती है उसका छिड़काव करें। अगर वो उससे भी नहीं रुक रही है तो आप टोकन का स्प्रे कर सकते हो, तो टोकन से रुक जाएगी, जहाँ तक है रुक जाएगी। अगर टोकन से भी नहीं रुक रही है तो आपको उसमें सेफिना नाम से एक दवाई आती है,
उसकी स्प्रे करनी चाहिए। तो वाइट फ्लाई की स्प्रे से फिर ना अच्छी रहती है, तो उससे 100% आपकी वाइट फ्लाई रुक जाएगी। और इन छोटे छोटे पेड़ों में एक और बीमारी देखने को मिलती है अपन को, जैसे कि अपना ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये छोटे छोटे पेड़ों में देखने को मिलती है, जैसे कि 10 से 12 दिन की यहाँ से पिचक जाते हैं, या तो ये गलन सी हो जाती है। यहाँ से गलन हो जाने के बाद ये पेड़ गिर जाता है। तो गलन हो जाए तो आपको एक काम करना है, उस गलन को रोकने के लिए रीडोमिल और कॉपर आती है, उसकी ड्रिचिंग निकालनी चाहिए। अगर ये यहाँ से गल के वो गिर रहा है, पेड़ ख़त्म हो रहा है, तो रीडोमिल कॉपर की ड्रिचिंग निकालनी चाहिए। अगर पेड़ यहाँ से सूख कर गिर रहा है तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, अपने जो पर्दे होते हैं ये, उनको अधिक से अधिक खोलें, क्योंकि इसमें पर्दे नहीं खोलेंगे तो तापमान अधिक बनेगा, और तापमान अधिक बनने के कारण ही यहाँ से पेड़ सूख कर गिर जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है गलन का, डंपिंग बोलते हैं जो पेड़ सूख कर जाता है, डंपिंग का और वाइट फ्लाई का। अभी तो ये तीन ही बीमारियां ज़्यादातर देखने को मिलती है छोटे छोटे पेड़ों में। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो आप समझ गए होंगे। सभी को राम राम। और